ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय माता दी दोस्तों, आपका आपके अपने चैनल धर्म का दर्शन में हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है। आशा है कि माँ भगवती की कृपा आप सभी पर बन रही होगी और ऐसे ही बनी रहेगी। तो शास्त्रों के अनुसार भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को भगवान श्री हरि विष्णु के 8वें अवतार जो कि भगवान श्री कृष्ण हैं, उन्होंने देवकी के गर्भ से, देवकी माता के गर्भ से इस धरती के समस्त पाप और समस्त भार उतारने के लिए इस धरती पर जन्म लिया था। और आज के दिन यानी कि भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को हम मनाते हैं भगवान श्री कृष्ण के जन्म के रूप में, और इसे श्री कृष्ण जन्माष्टमी भी कहा जाता है। जैसा कि आपने पहले वीडियो में देख भी लिया होगा कि किस तरह से विधि विधान से हमें जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा करनी है। इस दिन की गई पूजा के बहुत लाभ हैं। लड्डू गोपाल की हमें इस दिन विशेष रूप से पूजा करनी चाहिए। लोग आज के दिन श्री कृष्ण की कृपा पाने के लिए व्रत करते हैं। भगवान की अहैतु की कृपा इस दिन हो जाती है। बहुत से लोग इस व्रत को निर्जल रखते हैं, लेकिन कुछ लोग इसको फलाहार में भी रखते हैं। दोनों ही व्रत सही है, दोनों के विधि विधान अलग अलग हैं। पूरे श्रद्धा भाव या पूरे उत्साह के साथ भगवान श्री कृष्ण के भक्त इस व्रत को रखते हैं। इस पावन पर्व को विधि पूर्वक नियमानुसार रखने पर भगवान श्री कृष्ण सभी कामनाओं को, सभी हमारी जो इच्छाएं हैं उनको पूर्ण कर देते हैं। और ये जो व्रत है बहुत ही शीघ्र फल देने वाला है। ऐसा भविष्योत्तर पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण और आदि पुराणों में लिखा गया है। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर जी को इसकी महिमा बताते हुए इसे 20 लाख एकादशियों के व्रत के समान बताया है। एकादशी व्रत के समान वैसे तो दूसरा कोई व्रत नहीं है, लेकिन ये व्रत 20 लाख एकादशियों के ऊपर है। तो इस व्रत की बहुत महिमा है सनातन धर्म में। तो बिना नियम के इस व्रत को करने का कोई भी लाभ नहीं है। तो आज मैं बताऊंगा, इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि क्या क्या नियम हैं, जिन नियमों के करने से हम इस व्रत का पूरा लाभ ले सकते हैं और भगवान श्री कृष्ण की असीम अनुकंपा और कृपा प्राप्त कर सकते हैं, समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं। याद रखिए, यदि आप इस व्रत को बिना नियम के करते हैं तो कोई फल आपको प्राप्त नहीं होता है। तो अगर आप इस व्रत के सभी फलों को जानना चाहते हैं, सभी नियमों को जानना चाहते हैं, तो ये वीडियो पूरी देखें। और अगर पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल बटन प्रेस करें। इससे ये होगा कि आपको हमारी जो नई वीडियोस होंगी उनके रेगुलर अपडेट्स अपने फ़ोन पर या अपने यूट्यूब अकाउंट पर आपको मिलते रहेंगे। तो जो ये हमारा जन्माष्टमी तिथि का व्रत है, ये पर्व है, इसे हमें बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाना चाहिए। इसका महत्व एकादशी जैसा ही है। यदि आप एकादशी का व्रत करने से चूक जाते हैं तो इस व्रत को करके आप उस जैसे ही फल पा सकते हैं। दुखों का अंत होगा, सुखों की प्राप्ति होगी और सभी ऐश्वर्य, सभी धन धान्य से संपूर्ण होंगे, ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने पुराणों में कहा है। तो पहला नियम क्या है? पहला नियम ये है कि जिस तरह एकादशी तिथि के जो नियम है वो दशमी तिथि से ही प्रारंभ हो जाते हैं, इसी तरह जन्माष्टमी तिथि के जो नियम है वो सप्तमी तिथि से प्रारंभ हो जाते हैं। आपको सप्तमी तिथि से ही क्या करना है कि तामसिक पदार्थ, तामसिक भोजनों का त्याग कर देना है। जैसे हरी पत्तेदार सब्जियां, मसूर की दाल, बैंगन, मूली, प्याज, लहसुन आदि मांस मदिरा का भी आपको सप्तमी तिथि से त्याग कर देना है। दूसरा नियम बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है कि सप्तमी तिथि से ही इस व्रत में भूमि शयन करने का विधान है। यदि भूमि शयन ना हो सके तो बिस्तर की स्वच्छता का ध्यान अवश्य रखना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, और हो सके तो सूर्यास्त के बाद अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। तीसरा नियम, अष्टमी तिथि के दिन हमें क्या करना है? प्रातःकाल जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठने का विधान है। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आपको गंगा जल में स्नान कर लेना है। यदि संभव ना हो तो जल में गंगा जल मिलाकर या किसी पवित्र नदी का जल मिलाकर हमें स्नान कर लेना है। इससे क्या होगा कि आपका शरीर और मन जो है वो शुद्ध हो जाएगा और पवित्र नदी में नहाने के बराबर आपको पुण्य मिल जाएगा। चौथा नियम है
कि आपको नहाने के बाद भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करना है, अर्घ्य अर्पित करना है। ताम्रपत्र में ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप करते हुए आपको भगवान सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित करना है। ये हर व्रत में करना होता है आपको। 5वां नियम आपको क्या करना है कि संभव हो सके तो पीले वस्त्र इस दिन आपको धारण करने हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण पीताम्बरी है और इनको पीले वस्त्र बहुत ही प्रिय है। हो सके तो लड्डू गोपाल जी को भी पीले वस्त्र, पीले भोग अर्पित करें, इससे भगवान प्रसन्न होंगे। अगर आप पीले वस्त्र नहीं पहन सकते तो नीले और काले वस्त्र का त्याग तो आपको इस दिन ज़रूर करना है, क्योंकि किसी भी शुभ कार्य में आपको नीले और काले वस्त्र वर्जित हैं, आप ये नहीं पहन सकते। व्रत के दिन खासकर ये नीले और काले वस्त्र ना पहने और ठाकुर जी को भी ना पहनाएं। 6वां नियम, शुद्ध घी का दीपक इस दिन आपको जलाना है। हाथ में जल और पुष्प लेकर व्रत का संकल्प जरूर करना है। बिना व्रत के संकल्प के आपका व्रत निष्फल माना जाता है। और अगर आपकी कोई विशेष कामना हो तो आप उस संकल्प में भी इस कामना को बोल सकते हैं। पुष्प व जल लेकर आप अक्षत लेकर इस व्रत का संकल्प ले सकते हैं कि हे कृष्ण भगवान, मैं आज का व्रत आपकी जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में रख रहा हूँ और ये मेरी कामना है, भगवान मेरी इस कामना को शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण करे, तो अवश्य ही आपकी कामनाएं पूर्ण होंगी। 7वां नियम यह है कि इस दिन क्रोध बिल्कुल ना करें, क्योंकि क्रोध करने से आपके सारे जो व्रत है उसका फल नष्ट हो जाता है। किसी की निंदा चुगली ना करे इस दिन, किसी के गलत ऐसे शब्द ना बोले कि जिससे किसी का दिल दुखे। ठीक है। 8वां नियम और सबसे लास्ट नियम क्या है कि सच्चे मन से आपको भगवान की सेवा करनी है। पूजा श्रृंगार और जो लड्डू गोपाल जी हैं उनकी सेवा में आपको पूरा दिन व्यतीत करना है। इस दिन को व्यर्थ ना करें और ये दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी समस्त इच्छाओं को सिद्ध करने के लिए। ये दिन बहुत ही उपयुक्त दिन है। इस दिन आप भगवान श्री कृष्ण के लड्डू गोपाल रूप की प्राण प्रतिष्ठा भी कर सकते हैं। नए लड्डू गोपाल लाके यदि आप उनकी सेवा करना चाहते हैं तो इससे उपयुक्त दिन और कोई भी नहीं है लड्डू गोपाल जी की प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए। उसके लिए भी मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, ये नियमों का पालन कीजिए और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। यहाँ तक आए हैं आप, और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल धर्म का दर्शन को। और ऐसी ही धर्म से जुड़ी वीडियोस पाने के लिए बेल बटन को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको हमारी वीडियोस के रेगुलर अपडेट्स आपको मिलते रहें, आप तक पहुंचते रहे। धन्यवाद। जय माता दी।